अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों, जो आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं, जो कि दिन भर की जो सारी खबरें जो होती हैं वो तरतीब के साथ जो आपको लिए सेट करते हैं और एक प्लेट आप लोग के लिए बनाते हैं ताकि आप उसको खा सके। तो नंबर 1 में जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है मैच खेला गया है, प्रैक्टिस मैच हुआ है जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। कौन जीता है मैच, क्या ही जबरदस्त किस्म की हीरोइक इनिंग देखने को मिली है शुएब मकसूद की जानिब से, शुएब मलिक की जानिब से, क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 में बात करेंगे राशिद खान, जिनका ताल्लुक है अफगानिस्तान से, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया जी उन्होंने पीएसएल के लिए। बड़ा जबरदस्त किस्म की चीज निकलकर सामने आ रही है, उनका एक सेक्रीफाइस निकलकर सामने आ रहा है जी पीएसएल के लिए। वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। पाकिस्तानी एक खिलाड़ी ने भी बड़ा सैक्रिफाइस किया, वो भी बताएंगे आपको। और इसके बाद नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि अंपायर्स की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है, जो कि अंपायर्स अब जो शामिल होंगे जी पीएसएल के अंदर, जो अंपायरिंग करते हुए दिखाई देंगे, कौन कौन से वो अंपायर हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट का थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है जी इंग्लैंड टूर के हवाले से। क्या है वो प्लान, कहां से निकलना है, कब जाना है, किस तरह इन्होंने इंग्लैंड पहुंचना है, वो तरतीब आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद जो हम खबर आप लोग को देने जा रहे हैं जी, वो देंगे मोइन खान के हवाले से, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया है आजम खान के बारे में, सरफराज अहमद के बारे में, अहमद शहजाद के बारे में, स्पेशली उमर अकमल के कमबैक को लेकर क्या कहना है मोइन खान का, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद एक और खबर आ रही है, वो आ रही है जी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को लेकर, उनके दरमियान क्या चल रहा है वहां पे, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं उसके नंबर 1 खबर को लेकर, जो कि निकल कर सामने आया। तो इस वक्त नंबर 1 खबर जो आ रही है वो आ रही है कि आज प्रैक्टिस मैच खेला गया जी पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, जिसमें पेशावर ज़ल्मी को जो है वो फतह हासिल हुई है और क्या ही जबरदस्त किस्म की हीरोइक इनिंग देखने को मिली है शुएब मकसूद की जानिब से और शुएब मलिक की जानिब से। बिल्कुल, सुहेब और शुएब या हमेशा जो है वो भूल जाते हैं। सही है, बिल्कुल अली, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का मैच खेला गया मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन इसमें जो आप कह सकते हैं कि जरहाना किस्म की इनिंग खेली है वो सुहेब मकसूद ने खेली है और अबू धाबी की ग्राउंड में रेनिंग ऑफ सिक्सेस शुरू कर दी थी। 88 रन उन्होंने बनाए 42 गेंदों पे, जिसकी मदद से मुल्तान सुल्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 198 रन जो है वो सेट कर दिए। क्या क्लासिक नॉक खेलिया। उनके साथ जो है वो शान मसूद ने 37 रन बनाए, लेकिन हीरोइक जो इनिंग थी टोटली वो वन मैन आर्मी की दिखाई दी। शुएब मकसूद के 88 रन, हम पहले भी बात यही कर रहे होते हैं कि वो ना सिर्फ पीएसएल में उनकी अच्छी फॉर्म चल रही है, बल्कि जो भी डोमेस्टिक आ रहा है टूर्नामेंट, चाहे T20 वाला हो चाहे ओडीआई वाला हो, वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इसलिए हम कह रहे थे कि ये टाइम था कि आप शुएब मकसूद को भी, जो T20 स्क्वाड में आपने आजम को डाला है, तो उनके साथ साथ इनको भी चांस दे देते। बिल्कुल, हमने ये बात स्क्वाड आने से पहले भी की और स्क्वाड आने के बाद भी की, और जिस टाइम स्क्वाड आया उस टाइम भी हमने यही बात की थी कि शुएब मकसूद को जो है अब ट्राई कर लेना चाहिए। मतलब वो टाइम राइट टाइम आ चुका है कि शुएब मकसूद ने जो दोबारा उनकी फॉर्म थी उसको उन्होंने बहाल कर ली और बड़ा जबरदस्त किस्म का परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई बिल्कुल ऐसा ही बात है। उसके बाद जो है 199 का टारगेट मिला तो बड़ा जबरदस्त और थ्रिलर बना, क्योंकि डेविड मिलर की बड़ी हीरोइक इनिंग दिखाई दी। साथ ही जो है वो शुएब मलिक ने बड़ी क्लासिक 59 रन बनाए 33 गेंदों पे। हैदर अली मैन इन फॉर्म वापस अपनी फॉर्म में आ गए, पहले तो आउट ऑफ फॉर्म थे, लेकिन दोबारा से पीएसएल शुरू होते ही जो है अपनी फॉर्म उन्होंने वापस बहाल कर ली। उन्होंने 46 रन बनाए 29 गेंदों पे, और मलिक एट द एंड फिनिश करके आए 59 रन नॉट आउट 33 गेंदों पे। इसके अलावा जो है वो किलर मिलर जो है पहला अपना पीएसएल खेल रहे हैं, प्रैक्टिस मैच था, उन्होंने भी आई थिंक 44 रन की जो है बड़ी शानदार इनिंग खेली है, जिसकी बदौलत ज़ल्मी ने जो है वो 2 गेंदों कबल 19.4 ओवर्स में जो है वो टारगेट को चेस कर लिया 199 रन, और सिर्फ उनके 3 खिलाड़ी जो है वो आउट हुए थे। इस तरीके से ज़ल्मी ने जो है वो अपना प्रैक्टिस मैच में भी जीत के साथ आगाज किया। और मुल्तान सुल्तान जिस तरीके से जब पहला लेग कराची वाली लेग थी वहां पे भी कोई इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं, कोयटा के साथ बिल्कुल आखिर में ये भी लगे हुए हैं, तो लेकिन ज़ल्मी ने जो है वो दोबारा इनको हरा दिया है। कुछ बेहतरी करनी पड़ेगी मुल्तान सुल्तान को, अपना बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर शुएब मकसूद ने इतनी अच्छी बैटिंग की है तो एटलीस्ट इनको 230 तक जाना चाहिए था, क्योंकि अगर एक बंदे ने अगर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 88 रन बना डाले हैं तो एक लौता ही है कि बंदे ने रन बनाए, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। हाँ। तो रिजवान को थोड़ा देखना पड़ेगा, कप्तान है वो इस टीम के, कि किस तरीके से बैटिंग ऑर्डर चेंज करना है। अगर वो खुद ही ओपन करते रहे तो मुझे लग रहा है कि मामला खराब हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ज़ल्मी ने प्रैक्टिस मैच जीत के साथ किया है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो आ रही है राशिद खान के हवाले से, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से और बड़े जबरदस्त किस्म के नंबर 1 जो है वो ऑलराउंडर भी, स्पिनर में जो है नंबर 1 स्पिनर भी रह चुके हैं, नंबर 1 T20 के नंबर 1 है, स्टिल नंबर 1 जो है वो कायम दायम है। तो उन्होंने जो है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो कि उनका था जी काउंटी कॉन्ट्रैक्ट T20 ब्लास्ट के साथ, उसको उन्होंने होल्ड पे कर दिया है सिर्फ और सिर्फ पीएसएल की वजह से। भाई बिल्कुल, राशिद खान जो है इस टाइम अगर हम T20 में देखें तो हर लीग्स में उनकी डिमांड होती है। वैसे अगर आप T20 की रैंकिंग में देखेंगे तो तबरेज शमसी नंबर 1 है, लेकिन राशिद खान एक इस तरह के इंपैक्टफुल प्लेयर है कि वो टीम प्लेयर है, बॉलिंग भी करके देंगे आपको, अगर जरूरत करेगी तो बैटिंग भी करके दिखाएंगे।
इसके अलावा जो है लाहौर के ऑनर जो है उन्होंने कहा था जब उनको वेलकम किया, जब प्रैक्टिस में आए तो उन्होंने कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि मोस्ट हिम्बल पर्सन है राशिद खान जिससे मैं कभी भी मिला हूं। और 3D प्लेयर है, 3D, जिस तरह के हमने उसके छक्के देखे कि बैठे बैठे छक्के मार देते हाँ, हैं बिग बैश में। 3D प्लेयर है। उनके पास ऑफर थी T20 ब्लास्ट खेलने की, जिसको उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा कि मैं बाद में खेलूंगा, पहले मैं PSL खेलूंगा। तो बड़ी अच्छी बात है। वैसे करंटली जो राशिद खान रहते हैं वो दुबई में आजकल जो है वो रिहाइश पजीर है, वहां पर उन्होंने अपना घर लिया हुआ है जहां पर वो रह रहे हैं। वैसे तो अफगानिस्तान में जो है वो उनका अपना आबाई घर है, लेकिन उन्होंने दुबई में जो है वो घर लिया हुआ और वहां पर ज्यादातर रहते हैं। PSL जो उनके दिल के बड़े करीब है, पहले भी उन्होंने PSL के हक में बड़े बड़े अच्छे बयान दिए। हाँ, अब तो और वो भी उन्होंने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि PSL जो है वो पाकिस्तान में हो और लाहौर में जो है वो लाहौर कलंदर को मैं रिप्रेजेंट करूं और लाहौरी क्राउड बैठा हो। तो कहते हैं मुझे बड़ा मजा आएगा क्योंकि मैंने अपनी इनिशियल क्रिकेट जो थी वो भी मैंने पाकिस्तान में खेली है, तो मैं पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। इसके अलावा अगर आपको बता दें कि अगर इन्होंने अपना T20 का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा है राशिद खान ने, तो दूसरी तरफ जो हमारे हमाद आजम है, उमर अमीन है, जो अभी तक जो है उमर अमीन तो खरीदारी बैठे हुए हैं, पिंडी में ही है और अभी उनको वीजा जो है वो नहीं मिल सका क्योंकि जाहिर आपको पता है वीजे के मामलात खराब थे PCB के। तो ऐसे अभी भी 6 खिलाड़ी हैं जिनको वीजा नहीं मिल सका, लेकिन हमाद आजम वो खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में इस टाइम मौजूद हैं और इंग्लैंड में उनके साथ एक क्लब के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो उन्होंने छोड़ दिया जब उनको जो है वो PSL में पिक किया गया। लेकिन वो फिलहाल वहां भी उनको कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ दिया और यहां पर PCB उनका वीजा का मसला भी हल नहीं कर सका, तो वो भी बीच में अटके हुए हैं। तो PCB को चाहिए कि जल्दी उनका मामला भी हल करे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है अंपायरिंग के पैनल के हवाले से कि जो है अंपायरिंग का जो पैनल है वो अनाउंस कर दिया गया है। PSL के जो रिमेनिंग मैचेस है उसमें पाकिस्तान के कौन कौन से अंपायर शामिल होंगे और कौन कौन से नाम सामने आए हैं। हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान ही के अंपायर्स हैं, तमाम के तमाम जो 6 अंपायर हैं वो पाकिस्तान के ही रहेंगे और पर मैच के हिसाब से भी अनाउंस कर दिया गया कि कौन से मैच में कौन सा जो है वो अंपायर रहेगा, कौन थर्ड अंपायर रहेगा, कौन मैच रेफरी रहेगा। और फाइनल का भी अनाउंस कर दिया है। अलीम दार जो है वो फाइनल में खदमात अंजाम देंगे और उनके साथ एहसन रजा, ये दोनों फाइनल में हमें नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लिस्ट में अलीम दार हैं जो लीड कर रहे हैं इस अंपायरिंग पैनल को। बाय द वे आज अलीम दार की बर्थडे भी है, हाँ, तो हैप्पी बर्थडे अलीम दार। और वो वाहिद पाकिस्तानी अंपायर हैं जो 2-3 बार जो है वो उन्होंने ICC का बेस्ट अवार्ड भी लिया है अंपायर ऑफ द ईयर का, और इसके अलावा नंबर 1 रहे हैं। और इसके अलावा ODI और टेस्ट वाहिद ये प्लेयर हैं, वाहिद अंपायर हैं जिसने सबसे ज्यादा मैचेस में अंपायरिंग किया है, तो ये भी इनके पास एजाज हासिल है। इसके अलावा बात करेंगे तो एहसन रजा हैं, आसिफ याकूब हैं, फैसल खान आफरीदी हैं, राशिद रियाज हैं, शोजब रजा हैं, जमीर हैदर हैं। ये वो अंपायर्स हैं जो अंपायरिंग के फराइज अंजाम देंगे PSL 2021 में। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है मोइन खान के हवाले से, जिन्होंने जो बड़ी स्टेटमेंट जारी की है। पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। तो उमर अकमल के हवाले से उनका यह कहना है कि PCB को चाहिए कि फिल फोर जो है फौरन से जो उमर अकमल का रिहैब का प्रोग्राम है उसको कंप्लीट करे और उमर अकमल की अभी कम से कम 8 साल की जो क्रिकेट है वो मजीद बाकी है। और अगर उमर अकमल पाकिस्तान टीम में आते हैं तो ये T20 में और ODI में पाकिस्तान को बहुत फायदा पहुंचा सकते हैं। क्या सीन है? बिल्कुल, और हमने देखा है कि मोइन खान हमेशा उमर अकमल को बहुत हाईली रेट करते हैं और वो कहते हैं उमर अकमल को बल्कि अहमद शहजाद को बड़ा वो हाईली रेट करते हैं। वो कहते हैं कि उमर अकमल की अभी क्रिकेट जो है वो बाकी है, तो अभी 7 साल वो अभी क्रिकेट आराम से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो PCB को चाहिए कि वो जल्दी से उनका रिहैब मुकम्मल करवाए। लेकिन PCB क्या करे अली, उमर अकमल को खुद करना है सब कुछ। उमर अकमल को खुद पैसे जमा करवाने थे, उसके बाद अपना रिहैब उनको खुद करना है, वो जाके साइन अप हो वहां पे और करें। PCB को क्या कह रहे हैं, मेरे ख्याल से तो इसमें उमर अकमल का ही सीन है। वही अगर अपने आप को ठीक करते हैं, लेवल है ना उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है, अगर वो सही क्रिकेट पर आ जाता है, वो चाहते हैं टिकटॉक में बैठे रहते हैं, टिकटॉक छोड़ें इधर आए, खुद चाहते हो ना उमर अकमल की यार मैं सही तरीके से किसी तरह घुसूं आगे खेलूं, अपना वो रवैया चेंज वो एक बार वो आ सकते हैं। अगर वो खुद कह दें कि मैंने आना है तो वो आ सकते हैं। PCB तो इसमें कुछ नहीं कर सकता, ना उनके उमर अकमल के इतने फैंस हैं, ना वो कुछ खुद कर सकते हैं, या मोइन खान के कहने से हो जाएगा। ये उमर अकमल पे डिपेंड करता है। और बिल्कुल इसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट जारी की वो की थी रिजवान को लेकर। उनका ये कहना है, रिजवान और सरफराज के ऊपर भी उनका एक स्टेटमेंट निकल कर सामने है जिसमें उन्होंने कहा कि रिजवान जो है वाइट बॉल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनको जो है वाइट बॉल में रखा जाए, जबकि सरफराज को जो है वो रेड बॉल में तीसरे चौथे नंबर पे दिया जाए। उन्होंने साथ में उन्होंने एक यंगस्टर के हवाले से भी कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट को चाहिए कि वाइट बॉल में सरफराज को हटा के रिजवान की रिप्लेसमेंट में किसी यंगस्टर को साथ लेके। हाँ, ये उन्होंने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि रिजवान का जो बैकअप है वो सरफराज नहीं होना चाहिए बल्कि कोई यंग कीपर होना चाहिए T20 और ODI में। जबकि वो कहते हैं कि टेस्ट मैचेस में सरफराज को टीम के साथ होना चाहिए और परमानेंट मेंबर होना चाहिए, क्योंकि नए लड़के इनसे जो है सीखेंगे। अब देखिए, बात तो वैसे उन्होंने ठीक किया कि हम भी बात करते हैं कि अगर आपने सरफराज को खिलाना नहीं है, अगर तो आपने ऐसा करना हो ना कि हाँ हम खिलाएंगे सरफराज को, फिर तो आप सरफराज को जो है वो आप टीम के साथ रखें। लेकिन अगर आपने खिलाना नहीं है तो फिर आप सरफराज के साथ रखो, आप सरफराज को टीम में रखो और आप खिलाओ भी ना, तो फिर तो आप किसी यंग को भी रख सकते हो। लेकिन बात यह है कि जो उनका ये स्टेटमेंट है ये जिस टाइम पर आ रहा है वो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अभी आजम खान सिलेक्ट हुए हैं,
तो क्या उनका ये इशारा है कि अब सरफराज को थोड़ा आराम करवा दिया जाए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में ना रखा जाए और आजम खान को जो है टीम में रखा जाए? तो ये जो उनका टाइमिंग है ना इस स्टेटमेंट के, वो थोड़े से जो है वो अजीब है, क्योंकि अगर वो पहले लेकिन कहते थे आजम खान को वो जो है ना बिल्कुल ऐसे जो है बात नहीं, आजम खान तो सिलेक्ट हो गए, वो खेलेंगे, उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है आजम नहीं, खान। आजम खान ने जगह खुद बनाई है, लेकिन मैं वैसे बात करूं जो जिनका स्टेटमेंट है, जो टाइमिंग्स है उस स्टेटमेंट की, वो थोड़ी सी जो है वो एक अजीब हो सकती है। लेकिन बहरहाल बात उन्होंने ठीक किया। हम तो सब चाहते हैं कि सरफराज जो है वो कप्तानी भी करें। इवन फाफ डुप्लेसिस ने कल कहा था कि सरफराज जिस तरह के कप्तान है, विराट कोहली टाइप के कप्तान है, और ये T20 की डिमांड है, आपको अग्रेसिव कप्तान चाहिए होते हैं। लेकिन जाहिर है अब पीसीबी जब नहीं बना रहा उन्हें कप्तान, तो फिर जाहिर है जब आपने खिलाना ही नहीं उसको और जब खाली रख ही रहे हो टीम के साथ, फिर तो एक आप फॉर्मर कप्तान के साथ जो चैंपियंस ट्रॉफी जिसने आपको जिताई है, T20 में नंबर 1 बनाया है, और उसको आप खाली बेंच में बिठा 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 कर रख रहे हो, तो वो तो फिर ज्यादती है। बेहतर है कि आप रिलीज ही कर दो फिर। सही हो गया। इसके बाद और जो खबर आ रही है वो अहमद शहजाद के हवाले से खबर आ रही है कि अहमद शहजाद के हवाले से उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि अहमद शहजाद की जो परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की नहीं थी पिछले PSL के अंदर कि उनको इस PSL में कोई टीम पिक करती। और साथ में उन्होंने आजम खान के हवाले से भी कहा कि जब मैं ग्राउंड में उतरता हूं तो आजम खान को एज अ कोच के तौर पर देखता हूं, अब आजम खान को चांस मिला, अगर वो खुद परफॉर्म नहीं करते तो वो अपने साथ खुद ज्यादती करेंगे। देखिए, अहमद शहजाद की भी जब आप बात करते हैं तो हमेशा मैं शाहिद आफरीदी की बात भी कोट करता हूं, क्योंकि जब भी शाहिद आफरीदी आते हैं मीडिया में तो उनसे पूछा जब जाता है कि अहमद शहजाद को क्या हुआ है, तो आफरीदी यही बात कहती हैं। वो कहते हैं कि अहमद शहजाद एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, जो मेरे साथ होता था, वो एक अटैकिंग प्लेयर था और वाकई वन ऑफ द बेस्ट ओपनर था पाकिस्तान का उस टाइम पर। 2011 के बाद से पाकिस्तान के साथ वो रहे और बहुत अच्छी उन्होंने क्रिकेट खेली है। लेकिन हुआ क्या, जब से उन्होंने जो मिसबा के फुटस्टेप्स को फॉलो किया कि बस मैं लंबा खेलता रहूं और मैं थोड़ा स्लो खेलूं, उनका स्ट्राइक रेट बैठना शुरू हो गया। जहां पर उनका स्ट्राइक रेट 110 को टच कर रहा था, उनका स्ट्राइक रेट ओडीआई में आते 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 70 को बिलो भी जाना शुरू हो गया था। उनका 70 से भी बिलो वो खेलना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद हुआ क्या कि अब शुरू में ये हो जाता था अली कि वो जब वो ओपनिंग करने आते थे तो एटलीस्ट उनको 20-25 गेंदें ऐसे चाहिए होती थी कि वो खाली 2-3 रन बनाते थे। इतना वो स्लो खेलना शुरू हो गए थे। और उसके बाद अगर वो आउट हो जाते थे तो टोटली टीम पे प्रेशर बनना शुरू हो गया था। और ये जो अहमद शहजाद की अप्रोच है, इसी वजह से वो टीम से भी बाहर है, और इवन ना सिर्फ वो टीम से बाहर है बल्कि उनकी डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंसेस गिरती जा रही हैं। और अहमद शहजाद बड़े अग्रेसिव प्लेयर हुआ करते थे, बड़े अच्छे प्लेयर होते थे। लेकिन जाहिर है हमने कल भी बात की थी, क्योंकि उनकी बेटी भी पैदा हुई है, तो हम उम्मीद लगाते हैं कि अहमद शहजाद जो अपने बैक वाले विंटेज अहमद शहजाद थे, अपनी वो वाली अपनी गेम दिखाएंगे तो टीम में आ सकते हैं, वरना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। PSL में भी अब उनकी जगह नहीं बन पा रही इस वजह से। सही हो गया। इसके बाद जो खबर है जी दाऊद, वो निकलकर खबर सामने आ रही थी पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड को लेकर। तो पीसीबी का जो प्लान है वो ये निकलकर सामने आया कि 25 तारीख यानी कि 24 की रात को जो है फाइनल खेला जाएगा दुबई के अंदर। तो 25 तारीख को जो चार्टर्ड प्लेन होगा वो बुक करके लाहौर से उसको उड़ाया जाएगा, और जो कोचेज और खिलाड़ी लाहौर में होंगे उनको यहां से लिया जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग सारे होंगे उनको अबू धाबी से पिक करके जो है 25 की सुबह जो है वो निकल जाएंगे। बिल्कुल अली, क्योंकि आधे जाहिर है जैसे कोचेस वगैरह हो गए या कुछ स्टाफ हो गया पाकिस्तान का, वो नहीं होगा तो वो लाहौर से जो है वो उड़ेगा, अपना वो क्वारंटीन पूरा करेंगे लाहौर वाले। क्योंकि जो अबू धाबी में होंगे वो तो एक बायोसिक्योर बबल में है ऑलरेडी, तो उनको क्वारंटीन की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन स्टिल उनका जो कोविड का जो टेस्ट है वो जरूर किया जाएगा। चार्टर्ड प्लेन लाहौर से उड़ेगा, फिर अबू धाबी जाएगा, और अबू धाबी से डायरेक्ट जो लैंड करेगा वो मैनचेस्टर लैंड करेगा। 25 तारीख से जो है वो ये जहाज उड़ जाएगा, और 25 तारीख की सुबह सुबह जो है वो ये जहाज जो है वो पहुंच जाएगा अबू धाबी, और तकरीबन रात के पहर किसी निकलेगा 4 बजे तक टाइम निकल कर आ रहा है कि लाहौर से ये 4 बजे निकलेगा, और सुबह 7-8 बजे के बाद जो है वो फिर जो है वो मैनचेस्टर के लिए अबू धाबी से निकल जाएगा। तो ये पाकिस्तान टीम का प्लान है। और जो पाकिस्तान के जो वेस्ट इंडीज जिन्होंने जाना है, टेस्ट स्क्वाड जो होगा पाकिस्तान का, वो जो लेट जुलाई में जो है वो निकलेगा, और वो कमर्शियल फ्लाइट में डायरेक्ट वेस्ट इंडीज के लिए रवाना होगा। तो ये फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही थी। लेकिन जो पाकिस्तान का ODI और T20 का स्क्वाड है वो डायरेक्ट ही जो है वो यहां से रवाना होगा, जो लाहौर से होगा यहां से। सही हो गया। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को लेकर के। आज उनका आखिरी दिन जो है वो जारी है, और लग ऐसा रहा है जैसे ये टेस्ट मैच जो है ये ड्रॉ की तरफ जा रहा है। नहीं, बिल्कुल, या तो ये ड्रॉ की तरफ जाएगा, या फिर अगर न्यूजीलैंड अच्छी गेंदबाजी करके दिखा देता है तो ये न्यूजीलैंड जीत सकता है। लेकिन इंग्लैंड की अप्रोच नजर आ रही है कि वो इस मैच को जीतने के बारे में सोच भी नहीं रहे, और वो सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने इतिहास देखा है, जब आप टेस्ट मैच बचाने की कोशिश से जाते हो और आप खाली जीत वाली अप्रोच हटा देते हो तो फिर आपके साथ उल्टा ही होता है। इस टाइम जो है न्यूजीलैंड ने 169 पे 6 आउट पे डिक्लेयर कर दिया था, और पहली इनिंग में उन्होंने 378 रन बनाए थे। इंग्लैंड ने जाहिर है 275 पे वो ऑल आउट हो गई थी, रोरी बंस की सेंचुरी रही थी। अब टारगेट मिला हुआ है इंग्लैंड को 273 रन का टारगेट मिला है 75 ओवर्स में।
जिसमें वो 32 ओवर्स जो है वो निकाल चुके हैं और उनका 56 रन पे जो 2 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। अगर इंग्लैंड जीतना चाहे तो जीत सकता है इस टेस्ट में। अगर वो जीतने के लिए जाते तो 75 ओवर्स में इनको चेस करना था, 273 रन ये बना सकते थे। ओडीआई था एक तरह। हाँ, लेकिन क्योंकि उनकी डिफेंसिव अप्रोच थी और जो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी थी वो बड़ी अच्छी थी, तो अब लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मैच जीतने के लिए जा ही नहीं रहा, लेकिन न्यूजीलैंड के पास पूरी अपॉर्चुनिटी है कि वो इस मैच में फंसा सकता है, लेकिन लगभग ये मैच ड्रॉ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको पसंद अगर आपसे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए, दोस्त फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ दाऊद क्रिकेट के नेम से। और मुझे फॉलो करें, मैं मौजूद हूं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।